हेलो लिसनर्स। मैं हूं आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। आज की ये कहानी मेरे दोस्त की है। ये डरावना वाकया उसके साथ हुआ था और ऐसा क्या हुआ उसके साथ हम कहानी में जानते हैं। आगे की जो कहानी हम सुनेंगे वो मेरे दोस्त के नज़रिए से होगी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये कहानी आपको कैसे लगेगी। इसमें कोई भूत नहीं है, कोई चीखने वाली आत्मा नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसने मेरी रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। मेरा नाम अंश है। मैं 24 साल का हूँ और दिल्ली में अकेला रहता हूँ। ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। मैं आज भी उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने उसे खिड़की से बाहर देखा था। मेरा नया अपार्टमेंट शहर के बीचों बीच था, 12वीं मंजिल पर। सामने एक और ऊंची इमारत थी। उसके फ्लैट भी मेरे फ्लैट की तरह आमने सामने थे। मुझे अकेला रहना पसंद है और उस अपार्टमेंट की शांति मुझे बहुत भाई। शुरू के कुछ हफ्ते सब नॉर्मल था। मैं रात को देर तक काम करता, कभी कभी चाय पीते हुए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखता। सारे फ्लैट्स की लाइट चलती बुझती थी, लोग आते जाते दिखते थे, सब कुछ नॉर्मल था। ये तब शुरू हुआ जब मैंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट में मेरे ठीक सामने वाली खिड़की पर एक लड़की बैठी रहती है, हमेशा उसी जगह पर। उसके हाथ में कोई किताब होती या कभी कभी वो सिर्फ बाहर की तरफ देखती रहती। मुझे पहले लगा कि ये सामान्य है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो कभी भी हिलती नहीं थी। घंटों घंटों तक वो वैसी ही रहती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी पुतले जैसी बैठी हो। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होते थे और सबसे अजीब बात, उसकी खिड़की में कभी लाइट्स नहीं जलती थी, हमेशा अंधेरा रहता, फिर भी वो वही बैठी रहती। धीरे धीरे मुझे उस लड़की की मौजूदगी खलने लगी। मैंने कई बार सोचा कि वो क्या करती होगी, क्या वो सोती भी होगी। मैंने कभी उसे अंदर आते जाते नहीं देखा था, बस वो खिड़की पर ही होती थी, उसी एक ही पोजीशन में। मैंने एक दिन जानबूझकर अपनी लाइट जलाई बुझाई, सोचा शायद वो देख ले। वो नहीं हिली। मैंने हाथ हिलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुझे लगने लगा कि ये मुझे अजीब क्यों लग रही है। मैं शायद बेवजह सोच रहा हूँ। शायद वो कोई कलाकार है जो अपनी पेंटिंग बना रही है, या कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रही है। एक रात मैं सोया हुआ था, रात के करीब 3 बज रहे होंगे। मेरी आंखें खुली, कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरे सामने वाली खिड़की से एक हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी। मैंने बिस्तर पर उठकर देखा, सामने वाली बिल्डिंग में उसी खिड़की पर वो लड़की अब भी बैठी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी। उसके हाथ में एक छोटा सा आईना था और उस आईने को वो मेरी तरफ घुमाकर बैठी थी। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है। मैंने आंखें बंद की और फिर खोली। वो आईना अब भी मेरी तरफ था। उस लाल रोशनी में मुझे उस आईने में अपनी ही धुंधली सी परछाई दिख रही थी। ऐसा लगा जैसे वो लड़की मुझे उस आईने में देख रही हो। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैं पूरे दिन बेचैन रहा। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ। शाम को मैंने तय किया कि मैं आज उसे जाकर मिलूंगा। मैं उस बिल्डिंग में गया, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा उस फ्लैट के बारे में। गार्ड ने अजीब नज़र से मेरी तरफ देखा और कहा, सर, वो फ्लैट तो पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। उस खिड़की पर तो हमेशा से अंधेरा रहता है। मैं वापस अपने अपार्टमेंट में आया। मैं काँप रहा था। मैंने सीधे अपनी खिड़की की तरफ देखा। हाँ, वो खिड़की बिल्कुल खाली थी, अंधेरी, वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा मैंने एक बड़ी गलती कर दी है। मैं अब राहत की सांस ले सकता हूँ। लेकिन तभी मैंने एक चीज़ नोटिस की। मेरे अपने फ्लैट की खिड़की के कांच पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी, सिवाय उस एक छोटे से गोल हिस्से के जहाँ से मैं हमेशा बाहर देखता था। वो हिस्सा साफ था, जैसे
किसी ने उसे बार बार पूछा हो। आज भी मैं अपने अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं रात को सोते वक्त अपनी खिड़की के पर्दे बंद कर देता हूँ। मैं अब सामने वाली बिल्डिंग की तरफ नहीं देखता, लेकिन मुझे महसूस होता है मेरी अपनी खिड़की के बाहर कोई हमेशा से मुझे देख रहा था। और हर रात मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खिड़की के कांच पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा है। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता उसे देखने की, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने देख लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन थी और वो मुझसे क्या चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के सामने वाली खिड़की पर कोई रोज बैठा दिखे तो एक बार पलटकर अपनी खिड़की को देख लेना, कहीं उस कांच पर कोई निशानी तो नहीं है। तो लिसनर्स, ये थी कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करो। आपका एक लाइक मुझे कहानी बनाने में मोटिवेट करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर लो और ऑन पे सेट कर दो, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। मिलूंगा किसी ऐसी ही क्रीपी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।